सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी हमारी कुछ रिएक्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन आपको कैसे मेमोराइज करनी है। ठीक है, रटना नहीं है, कैसे मेमोराइज करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली दिया क्या गया। सबसे पहले हम लेते हैं इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया गया कि हमारा एसिड क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे आप पहचानेंगे कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो कुल मिला जुला कर इसकी हम वही तीन चीज़ें पढ़ेंगे और इसके हम प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, और हम तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो चलिए आप लोग एक एग्जांपल बताइए जहाँ डेली लाइफ में आप लोगों को मिलता है क्या नाम से एसिड देखने को, बताइए। हाँ, बहुत सही। जब भी आप कभी भी आप लोग कोई फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं? हाँ, फ्रूट्स खाते हैं। मान लीजिए ऑरेंज खा रहे हैं तो हमारा ऑरेंज में बेसिकली साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारा टमाटर है, टमाटर या टमाटो में कौन सा होता है? टमाटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि नेचर में जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो एसिड होती है नेचर में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कहाँ पर? और आर्टिफिशियल, यानी हम इसे बना भी सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर यही था कि भैया हम देख लें डेली लाइफ में हमारा यूज़ कहाँ है। तो और हम बात करते हैं दूसरी बारे में। हाँ, एक और बात कि जो हमारी एंट या कोई भी ऐसे जो चींटी होती है बेसिकली, जो आपको काटती है तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो फार्मिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जलन या हाँ सूजन महसूस होती है। तो कुल मिला जुला कर एसिड का देख लिया हमने बेसिकली कहाँ पर एग्जिस्ट करी है, डेली लाइफ यूज़ देख लिया। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री में इसका कहाँ पर यूज है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा भैया एसिड तो हम बार बार चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड है? तो बात करते हैं, कोई भी अगर आपका सोल्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें बेसिकली H+ आयन प्रेजेंट है तो हम उसे आँख मूंद कर कह देंगे कि भैया वह एसिड है। ठीक है, कोई भी हमारा सोल्यूशन है अगर उसमें H+ आयन हमें दिख रहा है तो हम कह देंगे एसिड है। अब कोई पूछेगा H+ आयन कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जब भी हमारा रिएक्शन होगा तो उसमें हम देखेंगे हमारा H+ आयन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आँख मूंद कर मुझे बता देंगे। चलिए रिएक्शन के थ्रू हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो और हम इसकी कुछ बात करें तो देखिए इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, जिसके थ्रू हम पता करते हैं भैया यह क्या एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो हम बात करें इंडिकेटर के बारे में तो हमारा पहला तो यही लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर का हम यूज़ कर लेते हैं कि भैया हाँ कि लिटमस पेपर अगर हमारा, ठीक है, हमारा लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। पहला होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। देखिए, ठीक है, अगर हम ब्लू वाला लिटमस पेपर ले लें और इसको एसिड में डुबा देंगे तो यह रेड हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि देखिए चेक कैसे करेंगे? इंडिकेटर से चेक करेंगे। तो इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर हमारा दो प्रकार का होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। अगर ब्लू वाले को हम एसिड में डिप कर दिए, मतलब एसिड में डाल दिए, हमारा ये मान लीजिए कंटेनर, इसमें एसिड भरा है, तो ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। अगर रेड आ गया तो क्या देंगे? एसिड है। लेकिन वही अगर हम रेड वाले को बेस में डालेंगे तो यह क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। मतलब एसिड और बेस दोनों उल्टा प्रभाव देते हैं लिटमस पेपर पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे कई और इंडिकेटर हैं, जैसे मिथाइलिन है, ठीक है, और फिनप्थलीन है। ये समय उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूरत के लिख लीजिए कि अब मिथाइल ऑरेंज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम फिनप्थलीन का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमें आगे जाके जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि फिनप्थलीन भी हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो हमने देख लिया कि हमें भैया पता करना है कि हमारा एसिड है कि बेस है। तो कैसे पता करेंगे? हाँ, लिटमस पेपर से यूज़ करके हम पता कर लेंगे कि भैया क्या है, एसिड है कि बेस है। अब कोई पूछे सर साल्ट का कैसे करेंगे? तो हमें याद रखना अभी के लिए कि हमारा साल्ट जो होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। अब क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जो साल्ट होता है बेसिकली जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो हमारा साल्ट बन जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है कि हाँ, यही हमारा हो जाता है साल्ट। तो कुल मिला जुलाकर यही देखिए, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एसिड क्या होता है। तो देख लिया कि एसिड हमारा जर्नल लाइफ में भी यूज होता है और हमें इसे डेली लाइफ में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। दूसरा बात कि भैया कैसे पहचानेंगे कि एसिड होता है कि नहीं? तो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। या तो हम H+ आयन देख लें या तो इंडिकेटर ले लें।
कौन सा इंडिकेटर लेंगे, हमारे डेली लाइफ में अभी लिटमस पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। लैब में अगर आप लोग जाते तो वहाँ पे मिलता एक इस तरीके का रहता है स्ट्रिप टाइप, तो उससे भैया डिप करते तो पता चल जाता है कि एसिड है कि बेस है। और एक और इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन भी होता है, दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसी वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने साल्ट को कैसे पहचानेंगे, साल्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो साल्ट क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो हमारा साल्ट बन जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा साल्ट एसिड क्या होता है, H+ होता है, बेस हमारा OH- होता है, ठीक है। इसको मिला जुला कर ठीक है।